जब माता सीता ने पूछा, प्रभु अगर मैं इतनी ही अपवित्र थी, मुझे लंका से क्यों लाए? जय श्री राम मित्रों। लंका की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया जिसने विजय के उल्लास को श्मशान जैसी शांति में बदल दिया। माता सीता, जिनके तन पर लंका के अपमान के घाव थे और मन में राम से मिलने की तड़प थी, जब वह प्रभु के सम्मुख खड़ी हुई तो उन्होंने वह नहीं देखा जिसकी कल्पना की थी। श्री राम की आंखों में प्रेम के स्थान पर एक जलता हुआ प्रतिशोध और पत्थर जैसी कठोरता थी। माता सीता का हृदय चीख उठा और उन्होंने सिसकते हुए प्रभु से पूछा कि हे नाथ, यदि रावण के साये मात्र से मैं इतनी ही अपवित्र और कलंकित हो गई थी तो आप मुझे इस लंका के कलंक से बाहर क्यों लाए? क्यों आपने वानरों का लहू बहाया और क्यों मुझे इस झूठी आशा में जीवित रखा कि मेरा स्वामी मुझे स्वीकार करेगा? यदि मैं आपके योग्य नहीं थी तो मुझे उसी अशोक वाटिका में आत्मदाह कर लेने की आज्ञा क्यों नहीं दी? माता सीता का यह प्रश्न सुनकर दिशाएं कांप उठीं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वह उत्तर दिया जिसने माता सीता के अस्तित्व को सुन्न कर दिया। राम ने कहा कि सीते, मैं तुम्हें लंका से इसलिए नहीं लाया कि मुझे तुमसे प्रेम था, बल्कि मैं तुम्हें इसलिए लाया हूँ क्योंकि मुझे उस विधाता के न्याय को गलत सिद्ध करना था जिसने तुम्हें मेरे भाग्य में लिखा था। राम के शब्द जहर की तरह बरस रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम पूछती हो कि मैं तुम्हें क्यों लाया, तो सुनो, मैं तुम्हें इसलिए लाया हूँ ताकि तुम अपनी आंखों से देखो कि एक राजा जब अपनी पत्नी के चरित्र और राजधर्म के बीच फंसता है तो वह कितना निष्ठुर हो सकता है। मैं तुम्हें लंका के रावण से तो छुड़ा लाया हूँ, लेकिन अब तुम्हें उस समाज के रावण के हवाले करना है जो तुम्हारी पवित्रता की धज्जियां उड़ाएगा, और मैं चुपचाप खड़ा होकर अपनी मर्यादा का ढोंग करूंगा। मैं तुम्हें यहाँ केवल त्यागने के लिए लाया हूँ। राम का यह उत्तर किसी खंजर की तरह माता सीता के सीने में उतरा। प्रभु ने स्पष्ट कर दिया कि लंका से उनकी यह मुक्ति दरअसल एक जीवित मृत्यु की शुरुआत थी। माता सीता सन्न रह गई, यह सोचकर कि क्या उनका स्वामी वास्तव में इतना कठोर हो सकता है, या इस उत्तर के पीछे कोई ऐसा भयानक राज छिपा है जो राम की विवशता बन गया है। आखिर राम ने क्यों कहा कि वह सीता को केवल त्यागने के लिए लाए हैं? वह कौन सा गुप्त वचन था जो राम को अपनी ही अर्धांगिनी का शत्रु बना रहा था? श्री राम के मुख से यह कठोर शब्द सुनकर कि वह माता सीता को केवल त्यागने के लिए लंका से लाए हैं, वहां उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। लक्ष्मण के हाथ से उनका धनुष छूट गया और हनुमान की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। माता सीता, जो अब तक केवल अपने सतीत्व की रक्षा के लिए लड़ रही थी, अब उनके सामने अपने आराध्य का वह रूप था जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन्होंने कांपते हुए स्वर में पूछा कि प्रभु, क्या एक राजा इतना निर्दयी हो सकता है कि वह अपनी ही अर्धांगिनी को समाज की वेदी पर चढ़ा दे? क्या यही आपकी मर्यादा है? तब श्री राम ने वह राज खोला जिसने त्रेता युग के इस सबसे बड़े महासंग्राम के पीछे छिपे असली कारण को उजागर कर दिया। श्री राम ने कहा कि सीते, तुम जिस समाज की बात कर रही हो वह समाज केवल अयोध्या के लोग नहीं है, बल्कि वह आने वाले हजारों वर्षों का वह अंधकार है जो हर उस स्त्री पर प्रश्न उठाएगा जो पुरुष के संरक्षण के बिना एक क्षण भी बाहर रही हो। मैं तुम्हें लंका से इसलिए लाया हूँ क्योंकि मुझे उस रघुकुल के श्राप को भोगना है जो मेरे पूर्वजों ने अनजाने में कमाया था। राम ने रहस्यमय लहजे में कहा कि यदि मैं तुम्हें लंका में ही छोड़ देता तो तुम केवल एक रावण की बंदिनी कहलाती, लेकिन अब जब मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा तो तुम करोड़ों लोगों के संशय की बंदिनी बनोगी, और यही तुम्हारा और मेरा भाग्य है। प्रभु ने बताया कि अयोध्या की सीमाओं पर एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा चुका है जिसके तार रावण की मृत्यु के साथ ही जुड़ गए थे। रावण ने मरते समय एक ऐसा बीज बोया था जो अब समाज के संदेह के रूप में फलेगा। राम ने कहा कि सीते, मैं तुम्हें इस अपमान की अग्नि में इसलिए झोंक रहा हूँ ताकि आने वाले समय में
जब कोई साधारण स्त्री समाज के अत्याचारों को सहे तो वह तुम्हारे त्याग को याद कर जीवित रह सके। तुम्हें एक उदाहरण बनना होगा जिसे देखकर दुनिया यह समझे कि सत्य का मार्ग फूलों की सेज नहीं बल्कि जलते हुए अंगारे हैं। माता सीता यह सुनकर सन्न रह गई कि उनके स्वामी ने उन्हें एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया था ताकि वह धर्म की रक्षा कर सके। क्या राम वास्तव में इतने विवश थे या उनके मन में कोई और गुप्त योजना थी जो वह सीता को भी नहीं बता रहे थे? क्या अयोध्या पहुंचने से पहले ही सीता को किसी और वनवास की तैयारी करनी थी? जब श्री राम ने माता सीता को उस सामाजिक षड्यंत्र और रघुकुल के उस अदृश्य बंधन के बारे में बताया तो माता सीता का हृदय एक अनजाने भय से भर गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लंका विजय के बाद का मार्ग रावण के अशोक वाटिका से भी अधिक पथरीला होगा। प्रभु राम ने अपनी आंखों के अश्रुओं को रोकते हुए कहा कि सीते, तुम समझती हो कि रावण का अंत हो गया है, परंतु रावण एक विचार है जो अब समाज के उन संकीर्ण मस्तिष्क में निवास करेगा जो तुम्हारे चरित्र को तराजू पर तौलेंगे। मैं तुम्हें यहाँ से इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि पूरी दुनिया देखे कि एक राजा को अपनी सबसे प्रिय वस्तु की बलि भी कैसे देनी पड़ती है। प्रभु के इन शब्दों ने लंका के आकाश में एक गूंज पैदा कर दी। वहां उपस्थित विभीषण और सुग्रीव भी यह समझ गए कि यह केवल एक पत्नी की घर वापसी नहीं है, बल्कि एक ऐसी बलि की शुरुआत है जो आने वाले युगों तक मनुष्य के हृदय को कचोटती रहेगी। राम ने आगे कहा कि अयोध्या की गलियों में गुप्तचरों का जाल बिछ चुका है और तुम्हारी अग्नि परीक्षा की खबर वहां पहुंचने से पहले ही विकृत होकर पहुंचाई जा रही है। यह वह गुप्त दूत हैं जो रावण के समर्थक थे और अब तुम्हारी छवि को धूमिल करके रघुकुल की नींव हिलाना चाहते हैं। माता सीता ने पूछा कि प्रभु, यदि आप सब जानते हैं तो आप उन शत्रुओं का नाश क्यों नहीं कर देते? राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि सीते, तलवार से शत्रुओं को मारा जा सकता है, किंतु विचारों को मारने के लिए स्वयं को मिटाना पड़ता है। तुम्हें और मुझे इस अपमान की आग में इसलिए जलना होगा ताकि आने वाली स्त्रियां जब समाज की बेड़ियों में जकड़ी जाएं, तो वे तुम्हारी सहनशीलता को अपनी शक्ति बना सकें। राम ने रहस्य खोलते हुए कहा कि अयोध्या के राजमहल में तुम्हारे लिए फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का वह ताज तैयार है जिसे पहनकर तुम्हें हर पल मरना होगा। मैं तुम्हें लंका से इसलिए लाया हूँ ताकि तुम उस राजमहल के कारागार का अनुभव कर सको जो लंका की अशोक वाटिका से भी अधिक संकुचित है। माता सीता को अब समझ आ रहा था कि प्रभु राम उन्हें किसी बड़ी और भयानक त्रासदी के लिए तैयार कर रहे हैं। वह समझ गई कि लंका से उनकी मुक्ति दरअसल एक ऐसी यात्रा थी जिसका अंत फिर से वनवास की ही किसी सूनी राह पर होना था। राम के चेहरे पर छाई वह रहस्यमयी मुस्कान और उनकी आंखों का दर्द एक ऐसी गुप्त योजना की ओर इशारा कर रहा था जिसका खुलासा केवल समय की कोख में छिपा था। आखिर राम ने क्यों कहा कि अयोध्या पहुंचने के बाद सीता को वह सत्य जानना होगा जो खुद उनके जन्म के रहस्य से जुड़ा है? क्या सीता का इस धरती पर आना केवल इसी महान त्याग के लिए था? लंका से प्रस्थान की घड़ी आ चुकी थी, परंतु माता सीता के मन में अब भी वह प्रश्न कांटों की तरह चुभ रहा था कि क्या अयोध्या वास्तव में उनके लिए सुरक्षित है? श्री राम ने जिस गुप्त पात्र और षड्यंत्र की चर्चा की थी उसका असली चेहरा अब धीरे धीरे सामने आने लगा था। जब पुष्पक विमान ने आकाश की ओर उड़ान भरी तो राम ने माता सीता को नीचे फैले उस विशाल साम्राज्य को दिखाया जिसे उन्होंने अभी अभी जीता था। राम ने कहा कि सीते, इस धरती पर जितने भी जीव हैं वे सब मेरे भक्त हो सकते हैं, किंतु वे सब मेरे सत्य को स्वीकार करें यह आवश्यक नहीं है। अयोध्या में एक ऐसा व्यक्ति है जो न तो राक्षस है और न ही असुर, बल्कि वह एक साधारण मनुष्य है जिसका संदेह रावण के 10 सिरों से भी अधिक भयानक है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि समाज की उस संकुचित मानसिकता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक धोबी था जिसके एक वाक्य ने आने वाले समय में रघुकुल के इतिहास को बदलने की शक्ति रख ली थी।
राम ने बताया कि लंका से तुम्हें लाना मेरी विवशता थी, क्योंकि यदि मैं तुम्हें वहां छोड़ देता तो मैं एक पापी कहलाता, और यदि मैं तुम्हें अयोध्या लाता हूं तो मुझे एक निर्दयी राजा बनना होगा। माता सीता ने पूछा कि प्रभु, क्या एक साधारण मनुष्य के संदेह के कारण आप मुझे फिर से त्याग देंगे? राम ने मौन रहकर अपनी आंखों से जो संकेत दिया उसने सीता की आत्मा को झकझोर दिया। उन्हें समझ आ गया कि राम केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह एक मर्यादा है जिसे जीवित रखने के लिए उन्हें अपनी ही प्राणप्रिया का बलिदान देना होगा। राम ने आगे कहा कि अयोध्या की वह काली रात दूर नहीं है जब सरयू के तट पर तुम्हें एक बार फिर अकेला छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इस बार शत्रु रावण नहीं होगा बल्कि मेरा अपना राजधर्म होगा। राम का यह उत्तर सुनकर माता सीता ने जान लिया कि उनका जीवन अब केवल दुख और त्याग की एक लंबी गाथा बनने वाला है। वह जान चुकी थी कि राम उन्हें लंका से इसलिए लाए थे ताकि वह दुनिया को यह दिखा सके कि सत्य की रक्षा के लिए प्रेम का त्याग करना ही सबसे बड़ा बलिदान है। पुष्पक विमान जैसे जैसे अयोध्या के निकट पहुंच रहा था, माता सीता का हृदय उतना ही भारी होता जा रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि महलों की चमक के पीछे निर्वासन का वह अंधेरा छिपा है जो उनका इंतजार कर रहा है। आखिर वह गुप्त संधि क्या थी जो राम ने देवताओं के साथ की थी, जिसके कारण सीता को धरती में समा जाने तक इस अपमान को सहना था? जैसे ही पुष्पक विमान ने अयोध्या की पावन वायु में प्रवेश किया, सरयू नदी के तट पर उत्सव की तैयारियां दिखने लगी, परंतु श्री राम के माथे पर चिंता की लकीरें और भी गहरी हो गईं। उन्होंने माता सीता की ओर देखा और अत्यंत धीमे स्वर में कहा कि सीते, इस स्वागत के पीछे छिपे उस अट्टहास को सुनो जो तुम्हारी पवित्रता पर संशय करने के लिए व्याकुल है। अयोध्या के राजमहल की दहली पर खड़ा वह शत्रु शस्त्रों से नहीं बल्कि अपने कटु वचनों से हम पर प्रहार करेगा। माता सीता ने जब महल के द्वार पर कदम रखा तो उन्हें वह खुशी महसूस नहीं हुई जो 14 वर्ष पूर्व वनवास जाते समय थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि महलों की इन दीवारों में भी रावण की लंका जैसी ही घुटन है। प्रभु राम ने अपनी योजना के अनुसार भरत और शत्रुघ्न को राज्य के कार्यों में व्यस्त कर दिया और स्वयं उस गुप्त सत्य की खोज में निकल गए जो उनके और सीता के बीच आने वाला था। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे महल को हिलाकर रख दिया। अयोध्या के उस गुप्त शत्रु ने अपना पहला वार किया। एक साधारण नागरिक के वेश में आए उस षड्यंत्रकारी ने राजसभा के निकट खड़े होकर वह प्रश्न पूछ लिया जो मर्यादा पुरुषोत्तम के हृदय को छलनी कर देने वाला था। उसने कहा कि क्या कोई राजा उस स्त्री को स्वीकार कर सकता है जो 1 वर्ष तक शत्रु के अधीन रही हो? यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं था बल्कि यह उस पूरे समाज की गूंज थी जिसके लिए राम ने रावण का वध किया था। माता सीता यह सुनकर स्तब्ध रह गई कि जिस राम ने उन्हें लंका से लाने के लिए समुद्र पर सेतु बांध दिया, वही राम आज इस समाज के सामने मौन खड़े थे। राम ने सीता की ओर देखकर अपनी आंखों से जो संकेत किया उसमें एक गहरी वेदना थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि लंका से उन्हें लाना केवल एक युद्ध की समाप्ति थी, किंतु असली युद्ध तो अब अपने ही अपनों के विरुद्ध लड़ना था। माता सीता को समझ आ गया कि राम का वह उत्तर कि वह उन्हें केवल त्यागने के लिए लाए हैं अब सत्य होने वाला था। उस रात अयोध्या के राजमहल में कोई नहीं सोया, क्योंकि हर कोई जानता था कि कल की सुबह रघुकुल के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ने वाली है। आखिर राम ने उस षड्यंत्रकारी को दंड क्यों नहीं दिया? क्या राम स्वयं चाहते थे कि यह समाज उन पर प्रश्न उठाए ताकि वह अपने त्याग की पराकाष्ठा को सिद्ध कर सके? अयोध्या की वह रात काल की काली छाया की तरह भारी थी। महलों की दीवारों के पीछे षड्यंत्रकारियों की फुसफुसाहट अब शोर बन चुकी थी। माता सीता ने जब महल के एकांत में प्रभु राम को अत्यंत चिंतित और मौन देखा तो उन्होंने धीरे से उनके पास जाकर वही पुराना प्रश्न दोहराया जो उन्होंने लंका के तट पर पूछा था।
प्रभु, यदि आपको पता था कि यह समाज मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा, तो आप मुझे उस नर्क से निकालकर इस महल के नर्क में क्यों लाए? क्या आपको मेरी ममता और मेरे आने वाले वंश की तनिक भी चिंता नहीं थी? श्री राम ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और माता सीता की ओर देखकर वह गुप्त रहस्य उजागर किया जिसने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। राम ने कहा कि सीते, तुम्हें लंका से लाना मात्र एक राजा का कर्तव्य नहीं था, बल्कि वह उस महान सत्य की स्थापना थी जिसमें देवी को भी मनुष्य के कठोर नियमों से गुजरना पड़ता है। तभी महल के बाहर उस गुप्त दूत का संदेश आया जिसने अयोध्या के उस नागरिक की बातों को आग की तरह फैला दिया था। राम ने जान लिया कि अब वह समय आ चुका है जिसका संकेत उन्होंने लंका में दिया था। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और एक ऐसा आदेश दिया जिसने रघुकुल की नींव हिला दी। राम ने आदेश दिया कि कल सूर्योदय से पूर्व माता सीता को तपोवन के बहाने ले जाकर गंगा के उस पार महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के निकट छोड़ दिया जाए। लक्ष्मण यह सुनकर कांप उठे और उन्होंने विरोध करना चाहा, किंतु राम की दृढ़ता के आगे सब निशब्द रह गए। माता सीता जो कक्ष के बाहर से यह सब सुन रही थी, वह सन्न रह गई। उन्हें अब राम के उस पहले उत्तर का गहरा अर्थ समझ में आया कि वह उन्हें केवल त्यागने के लिए लंका से लाए थे। राम ने सीता के पास जाकर कहा कि सीते, यदि मैं तुम्हें लंका में ही छोड़ देता तो तुम केवल रावण की हार का प्रतीक होती, लेकिन अब जब मैं तुम्हें त्यागूंगा तो तुम इस संसार की हर उस स्त्री की प्रेरणा बनोगी जिसे बिना किसी दोष के समाज का तिरस्कार सहना पड़ता है। तुम्हें यह अग्निपथ इसलिए चुनना होगा क्योंकि विधाता ने तुम्हें इस युग का सबसे बड़ा बलिदान बनने के लिए चुना है। राम ने गुप्त रूप से सीता को बताया कि इस वनवास के पीछे एक और गहरा कारण है। अयोध्या के महल में रहते हुए उनके आने वाले पुत्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं था, क्योंकि वहां के षड्यंत्रकारी उन्हें कभी स्वीकार नहीं करते। इसलिए उन्हें ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहकर उन महाशक्तियों को सिद्ध करना होगा जो आने वाले समय में लव और कुश के रूप में इस धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। माता सीता ने देखा कि राम की आंखों में उनके प्रति नफरत नहीं, बल्कि एक ऐसा असीम दुख था जो किसी भी साधारण मनुष्य को पागल कर सकता था। उस रात सीता ने जान लिया कि लंका से उनका आना दरअसल एक ऐसी यात्रा थी जो उन्हें धरती की गोद में समा जाने तक ले जाएगी। भोर की पहली किरण अभी फूटी भी नहीं थी कि लक्ष्मण माता सीता को लेकर गंगा के पावन तट पर पहुंच गए। माता सीता के मन में अब भी वही टीस थी जो लंका विजय के बाद से उन्हें कचोट रही थी। जब लक्ष्मण ने कांपते हुए हाथों से माता के चरण छुए और वनवास की वह क्रूर आज्ञा सुनाई तो समूचा वन प्रदेश शोक में डूब गया। माता सीता ने एक बार फिर वही प्रश्न किया जो इस पूरी गाथा की जड़ थी। उन्होंने पूछा कि लक्ष्मण, क्या मेरे प्रभु को अब भी मेरी पवित्रता पर संदेह है या फिर लंका से मुझे लाना मात्र एक राजनीतिक चाल थी? लक्ष्मण ने सिसकते हुए कहा कि माता, भैया, राम ने लंका में ही जान लिया था कि अयोध्या की भूमि अब आपके योग्य नहीं रही है। वहां के लोगों के मन में जो पाप घर कर चुका है वह आपकी दिव्यता को सहन नहीं कर पाएगा। तभी गंगा की लहरों के बीच से एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी। यह स्वयं गंगा मैया का संकेत था। माता सीता को अब समझ आया कि राम ने लंका में वह कठोर उत्तर क्यों दिया था। राम जानते थे कि यदि सीता अयोध्या के महल में रही तो वह केवल एक रानी बनकर रह जाएंगी, लेकिन यदि वह इस त्याग को स्वीकार करती है तो वह आने वाले युगों के लिए महाशक्ति बन जाएंगी। लक्ष्मण ने वह राज खोला जिसे राम ने गुप्त रखने को कहा था। राम ने लंका से सीता को इसलिए लाया था ताकि वह उन्हें इस पवित्र तपोवन तक पहुंचा सके जहां महर्षि वाल्मीकि उनका भविष्य लिखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। माता सीता ने गंगा के जल में अपना प्रतिबिंब देखा और उन्हें राम की वह बात याद आई कि असली रावण तो अभी अयोध्या में है। वह समझ गई कि वह रावण कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वह सामाजिक संशय था जिसने एक राजा को बेबस कर दिया था।
सीता ने लक्ष्मण से कहा कि जाकर अपने भैया से कह देना कि उनकी सीता ने उनके उस उत्तर का अर्थ समझ लिया है। राम ने उन्हें लंका से इसलिए नहीं लाया था कि वह सुख भोगे, बल्कि इसलिए लाया था कि वह दुख की पराकाष्ठा को पार करके मोक्ष का मार्ग दिखा सके। उसी क्षण वन के अंधेरे से महर्षि वाल्मीकि प्रकट हुए। उन्होंने माता सीता का स्वागत करते हुए कहा कि पुत्री, तुम्हारा यह निर्वासन ही रघुकुल के असली उत्तराधिकारियों का जन्म स्थान बनेगा। राम ने तुम्हें लंका से निकालकर इस तपोवन की शरण में भेजा है ताकि तुम उन दो वीरों को जन्म दे सको जो इस समाज के अहंकार को अपने बाणों से नष्ट करेंगे। माता सीता ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और उस महान सत्य को स्वीकार कर लिया कि उनका और राम का वियोग ही इस जगत का सबसे बड़ा कल्याण है। राम का वह एक जवाब अब पूर्णतः सार्थक हो चुका था। गंगा के तट पर लक्ष्मण को विदा करने के बाद माता सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। यहाँ का वातावरण लंका की उस अशोक वाटिका से बिल्कुल अलग था जहाँ वह भय में जीती थी, और अयोध्या के उस महल से भी भिन्न था जहाँ वह षड्यंत्रों के बीच थी। वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता ने उस गुप्त सत्य को आत्मसात किया जो राम ने लंका में उन्हें संकेत के रूप में दिया था। राम ने कहा था कि वह सीता को लंका से इसलिए लाए हैं ताकि वह भविष्य का निर्माण कर सके। अब वह भविष्य माता सीता की कोख में पल रहे दो दिव्य पुत्रों लव और कुश के रूप में आकार ले रहा था। वर्ष बीतते गए और लवकुश का जन्म हुआ। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें वह समस्त विद्याएं सिखाईं जो रघुकुल की प्रतिष्ठा के अनुकूल थी, परंतु उन्होंने एक बात गुप्त रखी कि उनके पिता वही राम हैं जिन्होंने उनकी माता को त्याग दिया था। माता सीता ने अपने पुत्रों को शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण बनाया ताकि वे उस समाज को उत्तर दे सके जिसने उनकी माता की पवित्रता पर प्रश्न उठाया था। उधर अयोध्या में प्रभु राम का जीवन एक तपस्वी की भांति बीत रहा था। वह भले ही सिंहासन पर बैठे थे, परंतु उनका मन सदा उस वन की कुटिया में भटकता था जहां सीता रहती थी। उन्होंने अपनी कुटिया में सीता की एक स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की थी जो इस बात का प्रमाण थी कि राम के हृदय में सीता के प्रति रत्ती भर भी संदेह नहीं था। राम ने लंका में जो कठोर शब्द कहे थे वे केवल समाज के उस रावण को भ्रमित करने के लिए थे जो मर्यादा की आड़ में अधर्म करना चाहता था। एक दिन अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ का अश्व जब घूमता हुआ वाल्मीकि के आश्रम के निकट पहुंचा तो लव और कुश ने उसे बंदी बना लिया। यह केवल एक अश्व को रोकना नहीं था, बल्कि यह उस व्यवस्था को चुनौती थी जिसने एक निर्दोष नारी को निर्वासन दिया था। जब अयोध्या की विशाल सेना इन दो बालकों से पराजित होने लगी तो लक्ष्मण, भरत और अंत में स्वयं प्रभु राम को रणभूमि में आना पड़ा। जब राम ने उन दो बालकों को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्हें उन बालकों की आंखों में वही तेज दिखा जो सीता की आंखों में लंका के तट पर था। राम समझ गए कि लंका से सीता को लाने का उनका वह गुप्त उद्देश्य अब पूर्ण होने वाला है। लव और कुश ने जब राम के सम्मुख अपनी माता के अपमान का प्रश्न उठाया तो राम निरुत्तर हो गए। उन्होंने देखा कि सीता ने अपने पुत्रों को केवल वीर नहीं बल्कि न्याय का रक्षक बनाया है। राम ने जान लिया कि अब वह समय आ चुका है जब उन्हें पूरी दुनिया के सामने उस सत्य को स्वीकार करना होगा जिसे उन्होंने लंका विजय के बाद राजधर्म की बेड़ियों में जकड़ कर रखा था। लव और कुश का पराक्रम यह सिद्ध कर रहा था कि राम की सीता आज भी उतनी ही अजय और पवित्र है जितनी वह अग्नि परीक्षा के समय थी। यह युद्ध केवल पिता और पुत्रों का नहीं था, बल्कि यह राम के उस वचन की परीक्षा थी जो उन्होंने लंका की भूमि पर सीता को दिया था। अश्वमेध यज्ञ के अश्व को लेकर हुआ वह युद्ध अब एक महासंवाद में बदल चुका था। जब लव और कुश ने अयोध्या की सेना को परास्त कर दिया और स्वयं प्रभु राम उनके सम्मुख आए तो महर्षि वाल्मीकि ने बीच में आकर उस महान सत्य का अनावरण किया। उन्होंने बताया कि ये बालक कोई साधारण वनवासी नहीं
बल्कि साक्षात रघुकुल के वंशज और माता सीता के पुत्र हैं। यह सुनकर राम की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने उन बालकों को गले से लगा लिया, किंतु उनका हृदय तो उस छवि को ढूंढ रहा था जिसने लंका से लेकर अब तक केवल त्याग ही किया था। तभी महर्षि वाल्मीकि के साथ माता सीता उस रणभूमि में पधारी। उन्हें देखकर अयोध्या की जनता, जो कभी संशय करती थी, आज ग्लानि से झुक गई। माता सीता के मुख पर वही अलौकिक तेज था जो लंका की अशोक वाटिका में था, किंतु आज उसमें एक ऐसी शांति थी जो केवल आत्मिक विजय से आती है। राम ने आगे बढ़कर सीता से कहा, सीते, मैंने लंका में जो कठोर शब्द कहे थे उनका उद्देश्य आज पूर्ण हुआ। मैं तुम्हें वहां से इसलिए लाया था ताकि तुम इन 2 रत्नों को जन्म दे सको जो आने वाले युगों में न्याय की व्यवस्था करेंगे। अब समय आ गया है कि तुम वापस अयोध्या चलो और अपना खोया हुआ सम्मान प्राप्त करो। अयोध्या की समस्त प्रजा ने स्वर में स्वर मिलाकर माता सीता से क्षमा मांगी। वह समाज जो कभी सीता पर उंगली उठाता था, आज उनके चरणों की धूल मस्तक पर लगाने को आतुर था। माता सीता ने देखा कि उनके स्वामी ने अपने राजधर्म की रक्षा के लिए स्वयं को भी उसी आग में जलाया था जिसमें वह जली थी। राम की विवशता और उनका प्रेम आज सबके सामने उजागर हो चुका था। माता ने जाना कि राम ने उन्हें लंका से इसलिए नहीं लाया था कि वह फिर से रानी बने, बल्कि इसलिए लाया था कि वह इस समाज की चेतना को शुद्ध कर सके। यह भाग उस मार्मिक क्षण को दर्शाता है जहां एक पत्नी ने अपने पति के राजधर्म को समझा और एक पति ने अपनी पत्नी के सतीत्व को संसार के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित किया। कहानी के इस अंतिम भाग में वह दृश्य है जिसने त्रेता युग को अमर कर दिया। राम और सीता का पुनर्मिलन केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि वह सत्य और धर्म का महासंगम था। माता सीता ने लव और कुश को प्रभु राम के हाथों में सौंप दिया। उन्होंने जान लिया कि उनके पुत्र अब सुरक्षित हाथों में हैं और रघुकुल का भविष्य उज्जवल है। राम ने पूरी प्रजा के सामने घोषणा की कि सीता सदैव मेरी शक्ति थी और रहेंगी। समाज ने अपनी भूल स्वीकार की और यह प्रण लिया कि भविष्य में कभी भी किसी स्त्री के चरित्र पर बिना प्रमाण के प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। राम का वह उत्तर कि मैं तुम्हें यहाँ त्यागने के लिए लाया हूँ, अब एक नए रूप में सबके सामने था। उन्होंने सीता के भौतिक स्वरूप को भले ही त्यागा था, किंतु उनकी गरिमा को अमर कर दिया था। अयोध्या का वह महल जो कभी षड्यंत्रों का केंद्र था, अब लव और कुश की किलकारियों और माता सीता के सानिध्य से स्वर्ग के समान प्रतीत होने लगा। राम, सीता, लक्ष्मण और उनके चारों भाई अब एक साथ थे। लव और कुश ने अपने पराक्रम और संस्कारों से पूरे आर्यावर्त को एक सूत्र में पिरो दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रभु राम और माता सीता का प्रेम अलौकिक था, जहां व्यक्तिगत सुख से ऊपर उठकर कर्तव्य को प्रधानता दी गई। राम ने लंका से सीता को इसलिए लाया था ताकि वह यह सिद्ध कर सके कि प्रेम में सबसे बड़ी शक्ति त्याग है। अंततः अयोध्या में एक ऐसे सुखद युग का आरंभ हुआ जिसे आज भी रामराज्य कहा जाता है, जहां परिवार के मूल्यों, स्त्री के सम्मान और सत्य की रक्षा को सर्वोपरि माना गया। माता सीता और प्रभु राम का यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इसने आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दिया कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि आप अपने धर्म पर अडिग हैं तो नियति भी आपके सामने झुक जाती है। राम और सीता का परिवार फिर से एक हुआ और उनका यह प्रेम इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए पवित्रता का पर्याय बन गया। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे।